Hey guys, welcome back to our YouTube channel New Step Classes. A step for better result. चलिए गाइस, हमने आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि हमने अपना एक नया सेशन स्टार्ट कर दिया है जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इसमें कवर करने वाले हैं। उस सेशन के अंदर भी हमने दो टॉपिक आपके हमने कवर कर रखे हैं। एक आपका डे ब्रोगली इक्वेशन को हमने कवर कर रखा है और दूसरा आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को हमने कवर कर लिया था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे और वहाँ से जाके आप देख सकेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए गाइस, अब आज हम देख लेते हैं अपना एक नया टॉपिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है, जिसका आज का आपका नाम है क्वांटम संख्याएं यानी क्वांटम नंबर्स। आपको पता होगा कि क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो चार होती हैं। आपने आई होप कि आपको पता होगा चार प्रकार की आपकी क्वांटम संख्या होती है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपका दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आइए चले गाइस, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है इसकी व्याख्या, किस प्रकार से हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है किसी भी एटम में कोई जब किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से यानी फुल्ली अभिव्यक्त करने के लिए अर्थात उसकी सही स्थिति और ऊर्जा आदि का निर्धारण करने के लिए चार स्थिरांकों को उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। आयो आपको नहीं समझ में आया होगा तो लीजिए हम आपको एक सिंपली फॉर्म में बता देते हैं कि जिस प्रकार आपको पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब उन इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से आप पैसे के फुल्ली आप उन्हें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, या उसकी सही स्थिति यानी सही पोजीशन आपको और उसकी अंदर की जो एनर्जी है उसके निर्धारण के यानी उसको जानने के लिए उस किसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जानने के लिए हम जिन चार स्थिरांकों यानी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें ही क्या कहा गया है, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहा गया है। एक बार आप और देख लीजिए एक लाइन में कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी पोजीशन यानी स्थिति होगी पोजीशन और एनर्जी हो गई उसकी ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए हम चार क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं या स्थिरांकों का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं। हमने आपको एक बार बता दिया, दोबारा आप फिर से देख लें। आपका जो पहला होता है क्वांटम नंबर वो आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं और द्विगंशी क्वांटम नंबर को आप स्मॉल एल से प्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको इतना बात समझ में आई होगी। चलिए गाइस, अब हम इसे और थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताएं कि हमने सबसे पहले ले रखा है मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हमने आपको बता दिया स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट यानी मेन पॉइंट देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसे सबसे पहले हमने जो पहला ही पॉइंट लिखा है उसे लिखा है इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है हमने बता रखा है इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वांटम नंबर नाभिक के सापेक्ष यानी जो आपका ऑर्बिटल होता है या आपका न्यूक्लियस होता है, नाभिक माने न्यूक्लियस होता है, उसके सापेक्ष ऑर्बिटल की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। किसकी? ऑर्बिटल की, यानी जो नाभिक के विपरीत या नाभिक के सापेक्ष आपका ये ऑर्बिटल की, जैसे आपको पता है कि एक ये आपका न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर जो आपका ऑर्बिटल है, तो इसके सापेक्ष ये इसकी स्थिति, किसकी स्थिति? ऑर्बिटल की स्थिति तथा ऊर्जा यानी इसकी एनर्जी और इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको इतना बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की नाभिक की औसत दूरी बताता है, क्योंकि जितना दूर आपका जो मुख्य क्वांटम नंबर है, अगर ऑर्बिटल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो मुख्य क्वांटम नंबर भी आपका उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। आप अगला पॉइंट हम कवर कर लेते हैं कि एन का वैल्यू अगर 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है। आपको बता दूंगा मैं अभी अगले आपको डायग्राम के जरिए से आपको बहुत ही सिंपल कर दूंगा इसे और बहुत ज़्यादा आपको ये सिंपल लगेगा।
बोर ने इसे KLMN, आपको बोर आपका ये हम बोर का जो नियम है वो हम हमको आगे कवर करेंगे वीडियो में। आप यहाँ पे ऐसे ही समझ लें और मैं आपको डायग्राम में बोर का जो आपका लॉ है उसे भी समझाऊंगा। इसे KLMN आदि से प्रदर्शित किया जाता है, बोर ने इसे कहा था। एन का मान जैसे जैसे बढ़ता है, आपको मैं बता दूंगा कि एन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी दूरी किससे, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। किस प्रकार से बढ़ती है, देखिए ये आपका एक डायग्राम है, ये आपका न्यूक्लियस है सबसे पहले, इसमें एक आपका एन शेल है, मैंने लिख दिया NML के। तो अब आप हम दिखा देते हैं आपको, जिस प्रकार से आपका ये था, ये आपके ऑर्बिटल थे। ऑर्बिटल में आपका एन शेल है, एक आपका एम शेल है, एक एल शेल है और एक आपका के शेल है। तो आइए आप जान लेते हैं, जब एन शेल के लिए आपका जो एन की वैल्यू है वो क्या होगी। जो आपका एन शेल है उसके लिए एन की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि आपका देख लें 1 2 3 4, तो यहाँ भी आपका चार चौथे नंबर पे आपका एन है, तो इसकी एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 होगी। एम के लिए एम आपका तीसरे नंबर पे है तो एन बराबर 3। एल आपका दूसरे नंबर पे तो एन बराबर 2। के आपका पहले नंबर पर तो एन बराबर 1। यानी एन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4 होगी, एम के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3 होगी, एल के लिए 2 होगी और के लिए आपकी 1 होगी। चलिए गाइस, तब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। यदि हम एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, यदि हमने नोट के रूप में, नोट के फॉर्म में लिख रखा है कि यदि इलेक्ट्रॉन एम शेल में है तो एन बराबर 3 होगा। ये आपका मैंने आपको ऊपर बता दिया कि एम आपका यहाँ पर अगर ये है तो आपका एम बराबर 3 होगा, ये आपका एम बराबर 3 होगा। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपने अगला पॉइंट, द्विगंशी क्वांटम संख्या। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे, और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जिससे आपका मैं सारे के सारी प्रॉब्लम्स आपकी मैं दूर कर दूं। आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या है, यानी इसे हम एल या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे आप मैंने बता रखा है, इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका को यानी एंगुलर मोमेंटम तथा सेकेंडरी जो क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसे, किसे, इसी द्विगंशी क्वांटम संख्या को या एजीम्यूथल क्वांटम संख्या को एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, या इसे सेकेंडरी, इसे इसके 3 नाम हैं। इसे आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कह सकते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये ऑर्बिटल का साइज बताता है। जो आप है एल है, वो एल क्या किसके का यूज़ में आता है, ये एल आपका साइज बताता है कि साइज उसका ऑर्बिटल का क्या है। चलिए गाइस, अब हम और पॉइंट कवर कर लेते हैं। आई होप आपको दिखता होगा। लीजिए हम थोड़ा सा इरेज कर दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आपका इसका जो वैल्यू होती है एल की, वो 0 1 2 3 हो सकती है और डॉट 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 डॉट। जो आपका एन स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और एल जो आपका स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो SPDF इत्यादि कहे जाते हैं। यानी 0 = S, P = 1, D = 2 और F = 3। आपको बता दूं कि आपका जो S में होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी में आपके मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमें इलेक्ट्रॉन को नहीं भरना है, यहाँ पे हमें इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है कि क्या है। अगर एन बराबर आपका 1 है तो एल का मान आपका 0 होगा। एन बराबर आपका यदि 1 है तो एल का मान आपका क्या होगा, 0 होगा। और ये आपका किस शेल में जाएगा, किस उपकक्षक में जाएगा, ये आपका जाएगा एस में, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे एस है, यहाँ 0 है, P है 1 है, D है 2 है, F है 3 है, डॉट 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 डॉट। आपका यदि N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू आपकी 0 और 1 होगी, अर्थात यहाँ पर P उपकक्षक भी होगा। आपको ये अगर समझ में ना आता हो, आप एक बार फिर से देख लें कि यदि अगर आपकी वैल्यू N की वैल्यू 1 है तो आपका जो L की वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। लेकिन यदि आपकी वैल्यू 2 है तो उसकी वैल्यू 0 और 1 होगी, और n की वैल्यू यदि 3 है तो 0 1 2 होगी, और n की वैल्यू अगर 4 है तो आपका 0 1 2 3 होगी।
और यहाँ पे एस पी डी और एफ कक्षक और ऐड हो जाएगा साथ में। चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए गाइस, अब हम इसे थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, इसे और थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n यानी शेल को निरूपित करता है, आपको पता है, और शेल को निरूपित करता है। n तो उसमें n बराबर 3 हो तो उसमें 3 सब शेल होंगे एस पी डी एफ, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्योंकि अगर n बराबर आपका मुख्य क्वांटम संख्या या जितनी होगी तो आपकी शेलों की संख्या भी उतनी ही होगी। l का मान जितना अधिक होगा नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कम होगा। क्यों? अभी आइए अब हम आपको डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। सॉरी गाइस, आपको हमारे इस थोड़े से चक्कर में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं कि अगर l की वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो आपका इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका नाभिक है। तो ये आपकी जब रेडियस इसके बीच की रेडियस दूर होगी, तो यानी यहाँ से इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स हो, वो अट्रैक्शन फोर्स भी आपका क्या होगा? कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स आपका कम होगा तो आपका जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अब उस न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी जिससे कि वो उसके संपर्क में रहे और जिससे कि उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। अब आप देखें, अब यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उससे न्यूक्लियस की दूरी कम है, तो इसका मतलब ये इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है या इसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत बना होगा। लेकिन यदि जैसे 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 आपकी जो दूरी है वो इंक्रीज़ कर रही है और जैसे जैसे आपकी इंक्रीज़ कर रही है एनर्जी, दूरी डिस्टेंस आपकी इंक्रीज़ कर रही है, तो आपकी जो एनर्जी है या जो आपका बॉन्डिंग है, बॉन्ड जो आपका बनेगा वो आपका बहुत ही लूज बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स उतना वर्क नहीं कर पाएगा। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना और आगे के पॉइंट कवर कर लेते हैं। ये आपका एल हो गया, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका हो गया। अगर आप इतना पॉइंट लिखते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप इतना लिखते हैं आपको कोई पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यदि इसे हम m से व्यक्त करते हैं, m का मान l पर निर्भर करता है। आपको ये पता है जब आपका जो l का मान है वो n पर निर्भर करता है, तो m का जो आपका वैल्यू है वो किस पे? आपकी l पर निर्भर करती है, और मतलब एजीम्यूथल पर निर्भर करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और जो आपका एजीम्यूथल है उसकी आपकी एनर्जी किस पे, उसका जो आपका वो है कि मान या वैल्यू किस पर निर्भर करता है? वो आपका मुख्य क्वांटम यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर आपका जो होता है वो पूरा बेस करता है। तो m का मान l पर निर्भर करता है। m का मान -l से +l तक होता है। ये आपको मैं भी टेबल, यदि हम बताइए यहीं पे एग्जांपल के तौर पर हम बता देते हैं, l बराबर अगर 3 है आपका, तो m की वैल्यू आपकी कितनी होंगी? m की वैल्यू आपकी होंगी, आपकी 7 वैल्यू होंगी। एक आपकी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। आपकी अगर l की वैल्यू आपकी 3 है तो आपकी m की वैल्यू भी आपकी 7 होंगी, क्योंकि ये आपका -l से लेकर +l तक का मान होता है। आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं, तो एक छोटी सी टेबल के थ्रू हम देख लेते हैं। इसमें इसके पहले हम एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा कक्षकों की दिशा भी ज्ञात की जाती है कि आपका जो कक्षक है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो ये लीजिए आपकी एक छोटी सी आपकी एक टेबल है। इस टेबल को आप देख लें, जो अगर यदि हमने इस पर एन, एल और शेल और सब शेल और एम की, इसमें आपकी 3 कवर हो जाएंगे कि अगर हम एन का मान कितना हो तो एल का मान कितना होगा और एम का मान कितना होगा, और शेल आपका क्या होगा और सब शेल आपकी क्या होगी। यदि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी 1 है तो आपकी जो एजीम्यूथल है उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 होगी। आपको बता दूंगा, मैं अभी आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखा दूंगा, वहाँ से आप एक बार फिर से आपको ये बढ़िया करके आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपकी मुख्य क्वांटम संख्या आपकी 1 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका 0 होगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि 1, 2, 3, 4 ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 ये आपका क्या? आपका एजीम्यूथल क्वांटम संख्या स्टार्ट होता है। और ये आपका किससे? के, एल, एम, एन ये आपका शेल स्टार्ट होती हैं, और एस, पी, डी, एफ ये आपका क्या? सब शेल स्टार्ट होती हैं। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम इसे। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं
तो आपका एक एल का वैल्यू आपका ज़ीरो होगा, शेल आपकी के होगी और ए आपका जो सब शेल होगी वो एस होगी और आपका जो एम का मान होगा वो ज़ीरो होगा। क्योंकि आपका एल का मान ज़ीरो है तो एम का मान भी ज़ीरो होगा, क्योंकि आप माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो इज़िकल ज़ीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना दूसरा कि जब आपका एन का वैल्यू टू होगा यानी मुख्य क्वांटम संख्या टू होगी तो आपका एजीम्यूथल क्वांटम संख्या यानी दोगंशी क्वांटम संख्या आपका एक होगा। और जब एक होगा तो आपका शेल कौन सा होगा, आपका शेल होगा एल और आपका सब शेल कौन सा होगा, सब शेल होगा आपका पी। यदि सब शेल आपका पी होगा तो आपका जब यहाँ पे आपका देखें कि आपका ये वन है तो वन का वैल्यू आपका कितना है, एक प्लस वन होता है, एक माइनस वन होता है, एक जीरो होता है। तो आपका ये देख लिया माइनस वन प्लस वन और आपका ये जीरो ले रखा। यदि हमने अब तीसरा ले रखा, हमने तीसरा लिया कि आपका अगर एन की वैल्यू तीन है तो आपकी एल की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली टू हो जाएगी। जब आपकी एन की वैल्यू यानी एल की वैल्यू आपकी एजीम्यूथल क्वांटम संख्या आपकी दो है तो शेल आपकी एम होगी और सब शेल आपकी डी होगी। और इसका वैल्यू आप देख लेते हैं, जब आपकी टू है तो प्लस टू प्लस वन ज़ीरो माइनस टू माइनस वन, ये आपकी पांच वैल्यू आपकी इसमें आ जाएंगी। चलिए गाइस अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और आपका ये टॉपिक, एक लास्ट आपका ये टॉपिक कवर करने को रह गया है पॉइंट, जिसे आप कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं स्पिन क्वांटम संख्या को आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला पॉइंट है। एम के लिए एस के मान यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर के लिए जो एस का मान होता है या तो प्लस होगा या माइनस होगा, यानी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को फिल होते हैं तो एक ऐसा होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक क्लॉकवाइज होता है। तो अगर क्लॉकवाइज है तो आपका प्लस होगी और अगर एंटी क्लॉकवाइज है आपका तो माइनस होगी। चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपका और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपका थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है कि ये प्राय यानी ये मुख्यली या मेनली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए गाइस अब आपका जो लास्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। जो आपका है इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक तो आपका ऑर्बिटल में गति करते हैं, ये ऑर्बिटल में तो गति कर ही रहे हैं, प्लस अपनी अपनी जो अक्ष है वहाँ पर भी आपकी ये गति करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक तो पूरे उसमें घूम रहा है और एक जहाँ पे जो घूम रहा है वहाँ पे वो अपनी कक्षा में भी वो अपनी एक्सिस पर भी यानी अपने अक्ष पर भी गति करता है या रोटेट करता है। रोटेशन को जानने के लिए स्पिन क्वांटम संख्या का यूज़ किया जाता है। तो चलिए गाइस अब हम इससे थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका है, एक तो ये आपका ऑर्बिटल में घूम रहा है और एक अपना ये अपने अक्ष पर भी गति कर रहा है। इसी को आपका स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज होगा आपको गाइस ये आपको समझ में आया होगा। या आप किसी भी एटम के लिए आपकी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती। यदि आपकी तीन क्वांटम संख्याएं बराबर हैं तो एक आपकी मुख्य रूप से या एक आपकी मेनली डिफरेंट होना ही है। ये आपका रूल है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।